ओके, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, मैंने अभी तक तुम्हें सिंपल से पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बताया कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। अभी तक मैंने जो डिस्कस करा है, मैंने तुम्हें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बताया कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, कितने प्रकार की कैपिटल होती है। मैंने ये बताया था कि फिक्स्ड कैपिटल होती है और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट हम लोग जनरली पार्टनरशिप में बनाते हैं। जो आज हमने कुछ मतलब अभी तक हम लोग कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुके हैं, और जो आज का टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ड्राइंग, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ड्राइंग के बारे में पढ़ेंगे। बेटा मैं तुम्हें पहली कुछ चीज इंश्योर कर लेता हूँ कि अक्सर, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि जो इंट्रोडक्शन ड्राइंग से क्वेश्चन, ठीक है, जनरली इंट्रोडक्शन ड्राइंग से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में देखे जा चुके हैं। मतलब क्या है कि आज तक अगर मैं बात, ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनने जा रहा है और बनेगा। इंटरेस्ट इन ड्राइंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, कि भैया हम लोग यहाँ पे जो सीखेंगे कि जो ड्राइंग होती है, बेसिकली हमने एक बात करी थी कि अगर मैं तुम्हें सिंपल भाषा में बताऊं तो ड्राइंग होती क्या है। मतलब एनीथिंग, अगर मैं बात करूं तो एनीथिंग विच इज विड्रॉन बाय अ बिजनेसमैन फॉर हिज पर्सनल यूज। मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी चीज जो बिजनेसमैन पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकालता है, उसे हम क्या बोलेंगे? ड्राइंग बोलेंगे। बेटा ये कैश भी हो सकता है और ये गुड्स भी हो सकता है, सामान भी हो सकता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो हो सकता है कि मेरी कोई किराने की दुकान है। अब क्या हुआ कि मेरे घर में मेहमान आ गए, बीवी ने बोला भैया ऐसी बात है चाय पत्ती खत्म हो गई, या 1 किलो शक्कर खत्म हो गई, या दूध खत्म हो गया। फटाफट से मेरा बेटा मेरी दुकान में आता है कि पापा पापा पापा, कि भैया ऐसी बात है कि पापा मम्मी ने बोला है कि शक्कर खत्म हो गई, यानी शुगर खत्म हो गई। आप एक काम करो, 1 किलो शुगर दे दो। अब मैं अपने बेटे को क्या बोलूंगा? भैया ला पैसे ला, मम्मी से जब पैसे लेके आ तब जाके तुझे सामान दूंगा। ऐसा तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो बच्चा तो मेरा ही है। अगर मैंने उससे पैसे भी मांगे तो बीवी क्या करेगी? मेरी जेब से पर्स निकालेगी, उसमें से 100-200 रुपए निकालेगी और उस पर पकड़ा देगी। तो नुकसान तो मेरा ही है ना, पर्सनल खर्चा तो मेरा ही है, पर्सनल नुकसान मेरा ही है। तो मैं क्या करता हूँ कि भैया उनसे कोई पैसा चार्ज नहीं। जनरली क्या होता है कि जो भी बिजनेसमैन क्या करता है कि अगर अपने घर के यूज के लिए कोई सामान ले रहा है बिजनेस से, तो उसमें पैसा चार्ज नहीं करता। लेकिन बच्चे, एक हमने लास्ट टाइम एक चीज समझी थी कि भैया एक बात बताओ कि, लेकिन बिजनेस को तो नुकसान हो गया ना, एक बात बताओ, बिजनेस को तो नुकसान हो गया, क्योंकि हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन, ध्यान से सुनना, बिजनेस एंड बिजनेसमैन हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब जो बिजनेस है और बिजनेसमैन के पास एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। मान लेते हैं कि ये जो बिजनेसमैन है, ये है हमारे जेठालाल चंपकलाल गड़ा, यानी भाई साहब गड़ा खानदान के सबसे बड़े बेटे। इनका जो बिजनेस है ये है हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या ये हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स? अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ भैया, कि जो जेठा भाई के बच्चे हैं यानी टप्पू, जो जेठा भाई का लड़का है टप्पू, ये क्या करता है कि जेठा भाई से डिमांड करता है कि पापा पापा मुझे फोन चाहिए। अब जेठा भाई क्या करेगा? भैया इनकी तो खुद की इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, ये क्या करेगा? फोन किसी और की दुकान से थोड़ी ना दिलाएगा। ये क्या करेगा? फोन ना अपनी ही शॉप से दिलाएगा भैया। बोलेगा बेटा आजा, चल कोई दिक्कत नहीं, शॉप में आजा, शाम को तेरे को फोन दे दूँ। अभी जो टप्पू है ना, ध्यान से सुनना बेटा, जो टप्पू है ये पहुंच जाता है अपनी दुकान में। नट्टू काका खूब खातिरदारी करते हैं इस भाई साहब की। बोलते हैं छोटे सेठ जी क्या लोगे? चाय लोगे, कॉफी लोगे, ठंडा लोगे, सोडा लोगे, गरम लोगे, क्या लोगे? अब ये जो भी चीज पीता है, जो भी सामान इसने खरीदा, जो भी मतलब इसने क्या कर दिया, नॉर्मल से इसने, पापा ने इस पे पैसा खर्च कर। लेकिन जिस पर्पस के लिए दुकान में आया था वो क्या था बेटा? इसको तो चाहिए था मोबाइल फोन, कि पापा पापा फोन चाहिए मुझे। जेठा भाई ने इसको नया फोन दिला। फोन क्या था कि भैया ऐसी बात है कि बिजनेस में एक मतलब दुकान में एक आजकल एक नया फोन आया था, बोल दिया कि वन प्लस, वन प्लस का फोन चाहिए भैया मुझे। बेटे को वन प्लस का फोन पसंद आ गया। आईफोन नहीं देखा क्योंकि जेठा भाई के पास आईफोन नहीं था, बेटे को वन प्लस का फोन पसंद आया। अब जेठा भाई क्या करेगा? मान लेते हैं कि इस वन प्लस की जो कीमत है वो मान लेते हैं 40,000। कितनी बेटा? 40,000 रुपए। 40,000। एक बात बताओ, क्या जेठा भाई टप्पू को ये बोलेगा, टप्पू बेटा पहले 40,000 रुपए लेके आ, तब जाके तेरे को फोन दूंगा? क्या ये बोलेगा क्या जेठा भाई? बताओ हाँ है ना?
नहीं नहीं भैया। नहीं बोलेगा ना। ऑब्वियस सी बात है कि क्या करा, इसने तो भाई साहब फोन उठाया, टप्पू ने फोन उठाया, जेठा भाई ने टप्पू को बोला ले बेटा तुझे जो चीज पसंद है तेरी दुकान है तू ले जा। टप्पू फोन लेके घर चला गया। लेकिन यहाँ जो ये बैठा हुआ था ना, ये जो बिजनेस है भैया, इसका तो नुकसान करके चला गया ना टप्पू। बिजनेसमैन तो खुश है कि मेरा बच्चा बिल्कुल यार, मेरा बच्चे के जो क्या बोलते हैं, मेरे बच्चे के चेहरे पे मुस्कान है। लेकिन ये बिजनेस है तो ये तो मुरझा गया ना, इसका तो नुकसान हो गया। बेटा बात ऐसी है कि कभी भी कोई भी बिजनेसमैन अगर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कोई भी चीज निकालता है तो उसे हम ड्राइंग करते हैं। बेटा होता क्या है कि बिजनेस अब जेठा भाई से सवाल करता है। कहानी समझ में आ रही है? जी भैया। कहानी समझ में आ रही है? तो बिजनेस अब हाँ जी जेठा भाई भैया। से सवाल करता है कि कि भाई साहब ऐसी बात है कि बाबा ऐसी बात है कि तुमने तो मेरे को पैदा किया, लेकिन जब लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी कि तुमने ये कहा था कि मुझे तो भैया मेरी कैपिटल जो तुमने मेरे पे पैसा लगाया ना, उस पे मैंने तुम्हें ब्याज दिया, मैंने तुम्हें इंटरेस्ट दिया। एक बात बताओ पापा, तुमने तो यहाँ पे मेरा तो नुकसान करके चले गए ना। टप्पू जो भैया है मेरा, वो तो मेरा पैसा मतलब मेरे से तो भैया मेरा तो नुकसान कर दिया उसने, नया फोन ले गया, मेरा तो 40,000 का नुकसान हो गया। ये भरपाई कौन करेगा? ये भरपाई कौन करेगा? तो जेठालाल कहता है, जेठालाल से बोलता है भैया ऐसी बात है पापा जी कि मुझे तो चाहिए, अपन को चाहिए अब इंटरेस्ट। तुमने मेरा नुकसान करा है, अपन को चाहिए अब इंटरेस्ट। मतलब क्या है कि मैं आपसे अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज। बेटा ड्राइंग तो नुकसान है, ड्राइंग तो क्या है, बिजनेस का क्या है, नुकसान है। लेकिन अगर वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस ले रहा है, अगर बिजनेसमैन से वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहा है, तो ये तो बिजनेस का इनकम हो गया ना बच्चे। एक बात बताओ, हाँ है ना? ये तो जी बिजनेस भैया। की इनकम हो गई। यानी जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना भाई साहब, ये क्या होगा, बोलते हैं कि ये नॉमिनल नेचर की तरह क्या बोलेगा कि भैया हमारी इनकम है, एंड इनकम ऑलवेज क्रेडिट। या नहीं, मतलब क्या होगा, ये क्रेडिट साइड में जाएगा। और कहाँ जाएगा बच्चे? पीएनएल अप्रोप्रिएशन। कहाँ एप्रोप्रिएशन। जाएगा? पीएनएल अप्रोप्रिएशन, क्योंकि ये अटेंडर बिजनेस एप्रोप्रिएशन। को पढ़ाएगा। पहली चीज क्लियर हुई? जी भैया। पहली चीज जी क्लियर हुई। भैया। अब सुन लो भैया, हाँ जी भैया। बात ऐसी थी, ध्यान से सुनो। बात ऐसी थी कि जब कभी भी हम बिजनेस कर रहे थे ना, हम मान लेते हैं कि हीरा लाल और श्यामलाल दो पार्टनर थे। हीरा लाल और श्यामलाल ने बिजनेस को पैदा करा भैया। इनकी कैपिटल थी बिजनेस में 1 लाख और 2 लाख। इनकी जो कैपिटल थी बिजनेस में 1 लाख और 2 लाख रुपए थी। 2 लाख। भाई साहब बात ऐसी हुई कि जो हीरालाल और श्यामलाल थे ना, एक दिन बिजनेस से सवाल कर, ये श्यामलाल कहता है कि भैया ऐसी बात है, कल रात बीवी ने मुझसे गहने मांगे और मेरी जेब में 1 रुपया नहीं था, मैं कहाँ से देता पैसे? अब हीरालाल भी श्यामलाल को बोलता है यार सही बोल रहा है, दिवाली का सीजन आने वाला है यार, तो बीवी बोल रही है कि मुझे तो भैया बड़ा वाला नेकलेस चाहिए, और यार ये मुझे तो नुकसान हो रहा है, मैं पैसे कहाँ से लूं यार, बैंक से लोन वगैरह लेना पड़ेगा। भैया तब तक बिजनेस इनकी बातें सुन लेता है। बिजनेस बोलता है लोन क्यों लेते हो भैया, एक काम करो ना, एक काम करो, तुम अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लो। तुम इतना क्यों रो रहे हो, तुम अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाल लो। बोलते हैं यार बिजनेस से पैसा निकाल दो, सही बात तो बोल रहा है। लेकिन वो कहता है ना, ध्यान से सुनना, वो कहता है जितना तुमने लोन पे इंटरेस्ट बैंक को देना था, उतना ब्याज तुम मेरे को दे देना। हम एक नॉर्मल डिसाइड कर लेंगे, उतना ब्याज तुम मेरे को दे दे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरे को दे दे। उसने बोला ठीक है, लेकिन हम पैसे कैसे निकालेंगे? बोला शर्त है। बोला शर्त है, मैं बताता हूँ पैसे कैसे निकालो। पहले बता दो भैया तुम्हें पैसे कब कब चाहिए। बोला पैसे तुम 3 तरीके से निकाल सकते हो, पैसे तुम 3 तरीके से निकाल सकते हो। बोला सबसे पहला पैसा तुम या तो मंथली निकाल लो, या तो क्या कर लो, मंथली निकाल लो। दूसरी चीज उसने बताया, दूसरी चीज वो बता रहा है बच्चे, या तो तुम एक काम करो, क्वार्टरली पैसा निकाल लो। बताता हूँ क्वार्टर किसे कहते हैं, ठीक। और तीसरी थिंग बच्चा वो कहता है कि भैया या तो एक काम करो, साल भर में पैसा ले जा लो भैया। ध्यान से सुनना, 3 सवाल और 3 कंडीशन भैया बिजनेस ने बिजनेसमैन के सामने रख दी। पहली जो कंडीशन थी वो बोल दिया उसने कि भैया या तो पैसा मंथली निकाल लो,
मंथली मतलब महीने महीने का आओ भैया पैसा लेके चल जाओ। दूसरी जो कंडीशन उसने रखी कि भैया या तो करो तुम पैसा तिमाही में निकाल लो। क्वार्टर का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ 3 मंथ्स, 3 महीने के समूह को क्वार्टर कहते हैं बेटा, और एक साल में 4 क्वार्टर। मतलब 3 महीने का जो समूह होता है ग्रुप ऑफ 3 मंथ, उसी को हम लोग क्वार्टर। बात ऐसी हुई कि उसने बोला या तो तिमाही में तुम निकालो और ईयर में या तो तुम एक बार निकालो। उसने बोला ठीक है भैया, ठीक है, तू सही बोल रहा है, लेकिन मुझे एक बार बता, चल तू मंथली दे दे, क्वार्टरली दे दे, ईयरली दे दे, तू भैया मैं पैसे निकालूंगा, लेकिन अब बता कि भैया मैं पैसे कब कब निकालूं, ऐसा तुझे भी नुकसान ना हो और मैं भी भाई ज्यादा परेशान हूं। कौन कह रहा है? बिजनेसमैन कह रहा है, बिजनेस। गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? जी जी अब भैया। बिजनेसमैन बिजनेस से सवाल करे, भाई बता दे मुझे कि तुझे पैसा कब कब देना, मतलब तू मुझे बता दे, मैं उतनी तारीख को तेरे पास आऊंगा, उसके बाद नहीं आऊंगा, उससे पहले नहीं आऊंगा। बोला ठीक है। बोला इतना क्यों घबराते हो जब तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है? बोला इतना क्यों घबराते हो जब तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है? बोला मैंने कहा कि तू पैसा मंथली निकाल ले, दूसरी कंडीशन मैंने कहा तू पैसा क्वार्टरली निकाल ले, और तीसरी कंडीशन मैंने कहा कि तू पैसा ईयरली निकाल ले। बोला ठीक है। बोला बात ऐसी है, ध्यान से सुनना, बात ऐसी है कि महीने में कभी भी मुंह उठा के मत आ जाना, कभी भी मुंह उठा के मत आ जाना, कंडीशन बता रहा हूं बेटा, कभी भी मुंह उठा के मत आ जाना। उसने बोला पहली चीज तो या तो तुम महीने की शुरुआत में पैसा निकालो, उसको बोलेंगे बेटा बिगिनिंग, या तो जैसे ही महीना स्टार्ट हो रहा है तुम महीने की शुरुआत में पैसा निकाल लो। दूसरी कंडीशन बोलता है बच्चे कि या तो एक काम करो, महीने के एंड में आना सीधे, पहले मत आना, एंड में आना सीधे, या तो तुम बिगिनिंग में पैसा निकाल लो और या तुम एंड में पैसा निकाल लो। और तीसरी कंडीशन बताता है, उसने बोला यार एक बात बता, तुम बिगिनिंग बोल रहा है एंड बोल रहा है, कभी कभार मुझे 15 तारीख को जरूरत पड़ेगी तो मैं क्या करूं? उसने बोला ठीक है ना, रोक क्यों रहा है? ठीक है, रोक क्यों रहा है? तू कभी कभी ना मिडिल में भी आ जा, तू कभी कभी मिडिल में भी आ जाना, तू बीच में आके पैसा ले जा, बस तेरी बीवी नाराज नहीं होनी चाहिए। अब बात ऐसी हुई कि भैया मंथली में उसने 3 कंडीशन दे दी। बोला क्वार्टर में कैसे निकाल? बोला क्वार्टर में भी सेम कंडीशन है, या तो क्वार्टर की बिगिनिंग में निकाल ले, ध्यान से सुनो, या तो तू क्वार्टर की एंड में निकाल ले पैसा, आखिरी में, और या तो क्वार्टर की तो मिडिल में निकाल। बोला ठीक। बोला ईयर में ऐसी बात है, ईयर में भी 2 कंडीशन है, या तो तू बिगिनिंग में निकाले या एंड में निकाले, या कभी भी मिडिल में तू निकाल सकते। उसने बोला ठीक है। अब आई बात, जब ना शादी की बात पक्की हो रही थी, तो अब बोला भैया शादी किस दिन होगी, खर्चा कितना होगा? अब भाई अब जो बात आई, भाई भैया इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा ये बता जरा। पैसा तो तू बोल रहा है, उसने बोला पैसा तो मैं ले जा लूंगा, लेकिन भैया बात ऐसी है कि इंटरेस्ट कितना देना होगा जरा बता देंगे तो मजा आ जाएगा। तू बोल रहा है बिगिनिंग में पैसा निकाल, एंड में पैसा निकाल, ठीक है भैया मुझे तो पैसा ले जाना है, मुझे तो पैसा ले जाना है, तू बता ब्याज कितना देना पड़ेगा। बोला ठीक है बेटा, बेटा ऐसा तरीका बताऊंगा, लाइफ में कभी भी इंटरेस्ट ड्राइंग नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट बेटा, बेटा ऐसा तरीका बताऊंगा कि लाइफ में ना कभी भी तुम इंटरेस्ट ड्राइंग का फॉर्मूला नहीं। बेटा ऐसी बात है, ध्यान से सुनना। उसने बोला सबसे पहले मैं तुझे बताता हूँ मंथली का राज। बोला सबसे पहले तुझे बताता हूँ मंथली का राज, कि अगर तू मंथ में पैसा निकालेगा तो तेरे को ब्याज कितना देना। बोला सबसे पहले कहानी शुरू करते हैं शुरुआत से, यानी बिगिनिंग से। बोला ऐसी बात है, ध्यान से सुन। बोला ऐसी बात है कि अगर तू 1 जनवरी को पैसे निकालेगा तो तुझे भैया 1 जनवरी तक का ब्याज देना होगा। भैया ऐसी बात है अगर तू 1 जनवरी को पैसे निकालेगा तो ये जनवरी पूरा इंक्लूड होगा भैया अगले साल का। बोला ऐसी बात है, सुनना ध्यान से, अगर बिगिनिंग में कोई भी पैसा निकाल रहा है, बोला नंबर ऑफ मंथ प्लस जितने मंथ, अगर मंथ है तो +1 और डिवाइडेड बाई 2 कर दे, बच्चे तुझे पता लग जाएगा कि 12 महीने में से तूने कितने महीने का ब्याज। बोला भैया क्या बता रहे हो, n+1 डिवाइडेड बाई 2 क्या बता रहे हो? मैंने कहा
कि ध्यान से सुनना, मैंने कहा नंबर ऑफ मंथ, एन का मतलब मैंने बताया टोटल नंबर ऑफ मंथ। टोटल नंबर ऑफ मंथ कितने होते हैं एक साल में? 12। 12। कितने होते हैं? 12। 12। मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ मंथ, अगर मंथली तुम पैसा निकाल रहे हो तो एक मंथ कितने महीने, एक मंथ में कितने दिन होते हैं? 30 दिन है ना? जी 30 भैया। दिन होते हैं। तो एक बात बताओ, एक महीना पूरा इंक्लूड करना अगर बिगिनिंग में निकालेगा। अगर वो बिगिनिंग में निकाले, क्या बोला उसने कि भैया 1 जनवरी को अगर तू पैसे निकालेगा तो ये महीना पूरा इंक्लूड होगा भैया, ये महीना पूरा इंक्लूड होगा। यानी भैया एक महीना, और एक महीना डिवाइडेड बाई 2 यानी 13/2। बोलो हाँ है ना? जी भैया। 13/2 आया तो बोला कितने जी महीने का भैया। ब्याज? ब्याज बता, ब्याज बता, ब्याज बता। उसने कहा 6.5 600। महीने का ब्याज दे दियो मुझे। बोला 6.5 महीने का ब्याज दे दियो 12 महीने। बोला 12 महीने में से तुझे कितने महीने का ब्याज देना होगा बेटा? 12 महीने में से तुझे 6.5 मंथ का ब्याज देना होगा। पहली चीज क्लियर हुई? पहली जी चीज भैया। हाँ है ना दोनों? हाँ जी भैया। अब नेक्स्ट थिंग बोला अगर एंड में निकालूंगा तो, अभी मंथली बता रहा हूँ, मंथ का 1 महीना होता है। बोला एंड में निकालूंगा। बोला क्यों चिंता करता है, एंड में निकाले कोई दिक्कत नहीं, कम पैसे ले लूंगा। बोला ठीक है। बोला अगर तू एंड में निकालेगा, अगर तू एंड में ब्याज निकालेगा तो भैया ऐसी बात है कि तेरे लिए चल कुछ माफ। बोला फॉर्मूला यूज कर लियो एंड में, एंड ऑफ द मंथ में। बोला एक फॉर्मूला यूज कर दियो। और फॉर्मूला क्या बोला? बोला बेटा बिगिनिंग में जब उसने निकाला तो 1 महीना प्लस कर दिया। बोला एंड में जब निकालेगा 1 महीना माइनस। बोले जब बिगिनिंग में उसने निकाला तो 1 महीना प्लस कर दिया, और एंड में जब निकाला 1 महीना माइनस कर दो और डिवाइड बाई 2 कर दो। बोला एन क्या हुआ? नंबर ऑफ मंथ। एन क्या हुआ? नंबर ऑफ नंबर ऑफ मंथ। मंथ। बेटा नंबर ऑफ मंथ कितने? 12 -1 डिवाइडेड बाई 2 यानी 11/2। यानी 11/2 बेटा कितने हुए? 5.5। 5.5। बेटा अगर एंड ऑफ द मंथ में पैसा निकालता है तो 12 महीने में से सिर्फ 5.5 महीने का ब्याज देना होगा। समझ में आ रहा है? जी भैया। समझ में आ रहा है? बोलो हाँ है ना? जी 12 भैया। महीने में से सिर्फ और सिर्फ 5.5 महीने का ब्याज देना होगा। बोला मिडिल में निकाल दिया तो? बोला क्यों घबराता है? बोला मिडिल में निकाल दिया तो? बोला कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं ना। बोला n/2 कर दे। एन कितना है? एन कितना है? नंबर ऑफ मंथ 12। नंबर ऑफ मंथ 12 डिवाइड बाई 2 कर दिया, यानी कितने महीने का ब्याज देना होगा? 6 महीने। 6 महीने का। कितने महीने का? 6 6 महीने। महीने। अबे समझ में आ 6 रहा है? महीने का। जी भैया। जी पल्ले भैया। पड़ रहा है? बेटा नेक्स्ट थी, जी भैया। ये तो था मंथ की बात, ये तो थी मंथ की बात। बोला अगर क्वार्टर में निकालेगा तो कितना पैसा लेगा फटाफट से बता दे। बोला ठीक है। बोला ऐसी बात है कि अगर तू क्वार्टर में निकालेगा ना, ध्यान से सुन। बोला अगर तू क्वार्टर में निकालेगा तो एक क्वार्टर होता है बेटा 3 मंथ का। कितने का? 3 का। 3 मंथ। बोला 3 मंथ। फॉर्मूला बताऊंगा, ध्यान रखना। अगर मंथ में निकाल रहे तो, अगर बिगिनिंग में निकाल रहे एक मंथ प्लस कर दो, अगर एंड में निकाल रहा है एक मंथ माइनस कर दो, अगर क्वार्टर की बिगिनिंग में निकाल रहा है एक क्वार्टर प्लस कर दो। अगर क्वार्टर की बिगिनिंग में निकाल रहा है क्या करेंगे? एक क्वार्टर प्लस कर देंगे। प्लस। बेटा n+1 क्वार्टर, 1 क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3 डिवाइडेड बाई 2। n क्या हुआ? 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। हाउ मच? 15/2। 2 और 7.5। कितना हो गया बच्चे? 7.5। 7.5 महीना। मतलब क्या है कि अगर वो क्वार्टर की बिगिनिंग में निकालता है तो भैया ऐसी बात है कि 12 महीने में से 7.5 महीने का ब्याज पड़ेगा। बोलो हाँ है ना? जी भैया। बोलो हाँ है ना? हाँ जी भैया। समझ में आ रहा है? बेटा नेक्स्ट थिंग बताता हूँ, ध्यान से सुनना।
बेटा नेक्स्ट थिंग बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। अगर एंड में निकालता है, अगर एंड में निकालता है तो बोला ऐसी बात है कि फॉर्मूला बताता हूं। बोला बिगिनिंग में एक क्वार्टर प्लस करा, एंड में एक क्वार्टर माइनस कर दो। बिगिनिंग में एक क्वार्टर प्लस करा था, एंड में क्या कर दो, एक क्वार्टर माइनस कर दो। कभी लाइफ में फॉर्मूला नहीं बोलोगे बेटा। एन का मतलब नंबर ऑफ मंथ -3 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 9/2, यानी कितना, 4.5 महीने। हाउ मेनी मंथ्स, ओनली 4.5 मंथ्स बेटा। बेटा अगर एंड में निकालेगा ना तो 12 महीने में से 4.5 महीने का ब्याज देगा, खुश है वो। और अगर मिडिल में निकालेगा, अगर वो बंदा मिडिल में निकालेगा, भाई साहब ऐसी बात है, उसने कहा मिडिल में कभी भी निकाल ले, सुन ले, मिडिल में कभी भी निकाल ले, मिडिल में कभी भी निकाल ले, कितना होगा बोला, बोला n/2 करते फॉर्म, कितना हो गया 12/2, यानी कितना 6। सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का ब्याज देना होगा। गेटिंग माई पॉइंट? जी भैया। मेरे बच्चों समझ में आ रहा है? जी भैया। अब बात ऐसी थी, जरा सुनना ध्यान से, बात ऐसी थी कि अब ईयर की भी बात कर लेते हैं। अब ईयर की भी बात कर लेते हैं। बोला अगर ईयरली निकाल, बोल रहा है भैया कि अगर बंदा ईयरली पैसे निकाल रहा है तो क्या होगा। बोला ईयर में कभी भी निकाल ले, बोला ईयर में कभी भी निकाल ले, तुझे ना सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का ब्याज। कितने महीने का ब्याज देना होगा? 6 महीने का। 6 महीने। एवरेज 6 मंथ का। जब मैं तुम्हें बोलता हूं ना कि 6 मंथ निकालो, मैं बोलता नहीं कि एवरेज 6 मंथ मानो, बेटा ईयर में कभी भी निकाल लो 6 महीने का ब्याज। ईयरली बोल रहा हूं, कोई ना मंथली ना क्वार्टरली, ईयरली 6 महीने का ब्याज। बोला अगर हाफ ईयरली में निकाल दिया तो निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता, बोला है ना? जी भैया। जी भैया। बोला हाफ ईयरली में निकाल दिया तो उसने बोला भैया ऐसी बात है, ध्यान से सुनना, ये जो एन है ना बेटा, एन ध्यान से सुना, ये एन है ना, तुम्हें एक बात बताओ, ये एन क्या है? एन का मतलब है जितने महीने के लिए तुमने क्या करी, ड्राइंग निकाली। अगर तुमने 12 महीने तक लगातार ड्राइंग निकाली तो 12 होगा। अगर तुमने 9 महीने तक लगातार ड्राइंग निकाली तो ये 9 होगा बच्चे। जितने महीने तक तुमने ड्राइंग निकाली उतना महीना होगा। ध्यान से सुना, हाफ ईयरली यानी 6 मंथ, यानी हाउ मेनी मंथ, 6 मंथ। बेटा n/2, जी भैया। n/2 यानी कितना, 6/2 यानी कितना, ओनली 3 मंथ। बेटा 12 महीने में से सिर्फ और सिर्फ 3.5 महीने का ब्याज देगा अगर वो हाफ ईयरली निकालेगा। अगर वो कब निकालेगा, हाफ ईयरली। समझ में आया? जी भैया। जी भैया। समझ में आया दोनों को? हाँ जी भैया। अब सुन लो, अब सुन लेना मेरी जरा। अभी तक मैंने जो बताया क्या सबको क्लियर हुआ? हाँ जी भैया। सबको क्लियर हुआ? मैंने ये बताया जी भैया। इंटरेस्ट ड्राइंग क्या है, इंटरेस्ट ड्राइंग के बाद मैंने ये बताया कि भैया ड्राइंग कैसे हम निकालते हैं, कितना ब्याज पड़ेगा। अगर मंथली निकाल रहा है, बिगिनिंग में कितना, एंड में कितना, मिडिल में कितना, क्वार्टर में बिगिनिंग में कितना, एंड में कितना, और मिडिल में कितना, और ईयर में बेटा एंड में कितना, और बेटा जी भैया। सब बताया। जी भैया। अब सुन लो आगे की कहानी, जी भैया। सुन लो भैया आगे की कहानी को। क्वेश्चन करेंगे बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात। क्वेश्चन करें, और क्वेश्चन करने से पहले जरा मैं तुम्हें दो चीजें क्लियर कर, दो चीजें मैं क्लियर कर दूंगा बेटा। ड्राइंग निकालने के दो, ड्राइंग निकालने के दो तरीके हैं। एक है बेटा रेगुलर बेसिस, रेगुलर। और एक है बेटा इररेगुलर बेसिस।
एक है बेटा रेगुलर बेसिस और एक है बच्चा irregular, रेगुलर बेसिस का मतलब है कि लगातार रेगुलर बेसिस पे ड्राइंग निकालना, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। लेकिन भैया जो रेगुलर बेसिस है ना, इसमें मैंने कहा कि भैया ये रेगुलर बेसिस में निकालता है, मंथली निकाल सकता है, बिगिनिंग में निकाल ले, चाहे एंड में निकाल ले, चाहे भैया मिडिल में निकाल। क्वार्टर में भी सेम थिंग, क्वार्टर में भी सेम थिंग है, या बिगिनिंग में निकाल सकते हैं, एंड में निकाल सकते हैं, या भैया मिडिल में निकाल सकते हैं, और सेम भैया। लेकिन इर्रेगुलर बेसिस का मतलब क्या हुआ भैया? रेगुलर नहीं होता बंदा, रेगुलर नहीं है, वो कभी भी आ जाता है, मुंह उठाकर पैसा लेके चल जाता है, कभी भी आ जाता है और पैसा लेके चल जाता है। बेटा एक बात बताऊं, इसका कोई ईमान धर्म नहीं है, इसका कोई ईमान धर्म नहीं है, ये जब देखो मुंह उठा के आ जाता है। और ये जो भाई साहब ने रेगुलर, ये तो बेटा थोड़ा इज्जतदार लोग हैं, आएंगे तो 1 तारीख को आएंगे बिगनिंग में, या मिडिल में आ जाएंगे 15 तारीख को, या एंड में आ जाएंगे। लेकिन ये इरेगुलर वाले ना भैया, इनका कोई ईमान धर्म नहीं है, ये कभी भी मुंह उठा लेते हैं। अब भैया ऐसे मान लेते हैं एक बंदा है, उसने पहली ड्राइंग निकाली 1 अप्रैल को, अब निकल दूसरी ड्राइंग निकाल रहा है वो 30 मई को, तीसरी ड्राइंग जो निकाल रहा है वो निकाल रहा है भैया 15 जुलाई को, चौथी ड्राइंग वो निकाल रहा है भैया भैया 4 सितंबर को। तो ना रेगुलर है ना, ये तो रेगुलर है ही नहीं। कि ये मंथली निकाल रहा है, कि ये क्वार्टरली निकाल रहा है, क्या ये बिगिनिंग में निकाल रहा है, क्या एंड में निकाल रहा है? क्या तुम बता सकते हो? नहीं भैया, क्या तुम बता सकते हो नहीं भैया, ऐसे ड्राइंग निकाल? बोला ऐसी बात है, जब कभी भी आ जाता मुंह उठा के आ जाता पैसे निकालने के लिए, और इसको बोलते हैं इरेगुलर बेसिस। मतलब व्हेन द पार्टनर्स डज नॉट withdraw the amount regularly from the business means on a fixed date। जब एक फिक्स्ड डेट को, या इन अ फिक्स्ड डेट, मतलब एक फिक्स डेट को नहीं निकालते हैं वो पैसे, तो भैया कभी भी मुंह उठा के आ जाते हैं, उसको बोलते हैं इर्रेगुलर बेसिस। क्या बोलते हैं? इर्रेगुलर। irregular, बेटा रेगुलर बेसिस में तो कैलकुलेट करने के मेथड तो मैंने तुझे बता दी कितने महीने का ब्याज में। जी भैया, लेकिन अगर मैं बात करूं इर्रेगुलर बेसिस की, तो मेरे बच्चों इर्रेगुलर बेसिस की अगर मैं बात करूं ना, तो इरेगुलर बेसिस में ड्राइंग कैलकुलेट करने के भी 2 मेथड है। 2 मेथड है बच्चा। और मेथड क्या है? मेथड क्या है मेरी जान, सुनना ध्यान से, सुनना बच्चे। पहले मेथड को बोला, इस प्यार को क्या नाम दूं? बोला इस प्यार को प्रोडक्ट मेथड नाम दे दो। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही बोला इस प्यार को क्या नाम दूं? पहले मेथड को बोल दिया इस प्यार को प्रोडक्ट मेथड नाम दे दो। दूसरा मेथड, दूसरा मेथड बोला, दूसरा मेथड क्या है? बोला वो कौन सा प्यार है? बोला वो है सिंपल मेथड। कौन सा मेथड? सिंपल मेथड, पहला मेथड तो हो गया बेटा प्रोडक्ट मेथड, दूसरा हो गया सिंपल मेथड। बोला ये रिश्ता क्या कहलाता है? बोला ये रिश्ता ही इर्रेगुलर बेसिस में, irregular, impression, इर्रेगुलर बेसिस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के काम आता है। बोला ये मेथड ही इर्रेगुलर बेसिस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के काम आता है। बोला कैसे? बोल रहे कैसे? बोला मैं हूं ना, मैं बताऊंगा, मैं हूं ना, मैं बताऊंगा। बोला बताता हूं। बोला क्वेश्चन ले लेते हैं। बोल रहे बेटा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक, जरा ध्यान से सुनो। बोला एक फॉर्मूला दिमाग में रखना हमेशा। बोला फॉर्मूला दिमाग में रखना, पहले प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला बता रहा हूं। बोला प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला बता रहा हूं। बोला प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला है टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग, या टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12 इंटू 1/12। 12, बोला टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग या टोटल प्रोडक्ट ऑफ ड्राइंग, ठीक।
इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। टोटल प्रोडक्ट ऑफ इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12। ये तो हो गया भैया सिंपल सा हमारा क्या प्रोडक्ट मेथड का फॉर्म। बोला सिखाओ कैसे करते हैं। चलो मैंने कहा सिखा। ठीक बेटा जरा एक काम करना, मैं फटाफट से लिंक भेज रहा हूँ, फटाफट से उसको ठीक है बच्चे। जी भैया।